बादली उपमंडल का देवरखाना गांव, जो कि लगभग 400 साल पुराना बताया जाता है, बादली गुरुग्राम रोड पर मुख्य रोड से लगभग आधा किलोमीटर अंदर बसा यह गांव बादली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव की लगभग 2000 की जनसंख्या है। गांव में लगभग 1100 वोट हैं। देवरखाना गांव की बादली से दूरी 5 किलोमीटर, गुरुग्राम से 35, झज्जर से 20, बहादुरगढ़ से 23 और नजफगढ़ दिल्ली से दूरी 25 किलोमीटर है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर लगभग 400 साल पूर्व बिरधाना गांव से 2 देवर भाभी आए थे, जो कि ब्राह्मण थे और कौशिक गोत्र से बताए जाते हैं। उन्हीं के कारण गांव का नाम देवरखाना पड़ा। ब्राह्मण बाहुल्य यह गांव एक विकासशील गांव है। गांव में, क्षेत्र में, जिले में और प्रदेश स्तर का एक आयुर्वेदिक अस्पताल और इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, जो कि लगभग 20 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है और 200 बेड का यह अस्पताल इंस्टीट्यूट है। गांव में श्याम जी मंदिर और शिव मंदिर में लोगों की आस्था का केंद्र बसा हुआ है। गांव के अंदर लगभग सभी सरकारी सुविधाएं, स्टेडियम, जलघर, ग्राम सचिवालय, 2 चौपाल, वृद्धाश्रम, अंबेडकर भवन, लाइब्रेरी, 2 पशु तालाब, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कम्युनिटी सेंटर मौजूद हैं। बताया जाता है कि गांव लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है। गांव जब से बसा है 9 से 10 पीढ़ियां यहां गुजर चुकी हैं। गांव में लगभग 350 मकान हैं। गांव में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन भी है। इसके बनने से गांव के विकास को और भी गति मिलेगी। गांव के पास से ड्रेन नंबर 8 गुजरती है, जिसके कृषि क्षेत्र में भी लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है और अच्छी फसलें होती हैं। गांव में लगभग 85% आबादी पढ़ी लिखी है। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के अलावा खुद का व्यवसाय तथा कृषि गांव के लोगों की आमदनी के जरिए हैं। गांव में एक ग्राम पंचायत और 7 वार्ड हैं। गांव की सरपंच ज्योति पत्नी कवि इंद्रजीत ने बताया कि गांव में सुख शांति के साथ लोग अपना जीवन यापन करते हैं। किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव लोगों में नहीं है। आपसी भाईचारे के साथ गांव के विकास में लोग सहयोग करते हैं। उनका भी प्रयास है कि सरकारी ग्रांट से जितने भी गांव के विकास कार्य कर सकें वह करा रहे हैं। अब तक लगभग 50 लाख रुपए की ग्रांट विकास के कार्यों जैसे गलियों का निर्माण, टीन शेड, मरम्मत के कार्य, पेंट सफ़ेदी के कार्य, लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, लगभग 200 स्ट्रीट लाइटें व अन्य काम कराए गए हैं। भविष्य में भी उनके प्रयास हैं कि सरकार से गांव के विकास के लिए ग्रांट लेकर गांव को और भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। गांव की समस्याओं का हल प्राथमिकता के आधार पर कराने के उनके प्रयास रहते हैं।